तो अगर आप अपने दीवार के ऊपर यूवी मार्बल शीट लगवाना चाहते हो या फिर टाइल लगवाने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये आता है कि आखिर इन दोनों को किसी एक दीवार के ऊपर लगवाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो ये हम आज के वीडियो में जानेंगे। साथ में ये जो वीडियो है इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेगा कि इन दोनों में से आपके दीवार के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है, क्योंकि फिर चाहे यूवी मार्बल शीट हो या फिर टाइल हो, उनके अपने अपने एडवांटेजेस है। कुछ कंडीशन में यूवी मार्बल शीट सबसे बेस्ट हो सकता है, तो कुछ जगह पर टाइल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो में हम क्या करेंगे, एक 10 बाय 10 की वॉल लेंगे और उस 10 बाय 10 के वॉल के ऊपर टाइल लगवाने के लिए कितना खर्च आएगा ये जानेंगे। उसके बाद में उसी तरह की 10 बाय 10 की वॉल के ऊपर अगर आप यूवी मार्बल शीट लगाते हो तो आपको कितना खर्च आएगा ये हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम टाइल के कॉस्ट के बारे में जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो टाइल का कॉस्ट है ये डिपेंड होगा कि आप कितनी महंगी टाइल लेते हो और कितनी सस्ती टाइल लेते हो उसके ऊपर। पर जाहिर सी बात है, अगर आप दीवार के ऊपर डेकोरेशन के लिए टाइल लगवाने वाले हो तो आप अच्छी क्वालिटी की टाइल लोगे जिसके ऊपर अच्छे डिजाइन पैटर्न बने हुए होंगे। तो ऐसी टाइल हम अज्यूम करेंगे कि आपको मार्केट में 80 रुपए से लेके 100 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको अच्छी टाइल जो है वो मिल सकती है, जो कि आप अपने दीवार के ऊपर लगा सको, जिसमें आपको बहुत ही शानदार और खूबसूरत डिजाइन पैटर्न्स भी मिल सकते हैं। और उसके बाद में आपके जो टाइल के कारागिर है वो आपसे 20 रुपए से लेके 30 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज ले सकते हैं इस टाइल को फिक्स करने का। अब देखिए दोस्तों, टाइल महंगी है, अच्छी क्वालिटी की है और साथ में आपको दीवार के ऊपर चिपकानी है, तो इसके लिए आपको टाइल एडेसिव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टाइल एडेसिव का कॉस्ट भी हम जोड़ लेते हैं। और बाकी अगर हम ट्रांसपोर्टेशन, बाकी छोटी मोटी चीज़ें पकड़ लेते हैं तो आपको टाइल को दीवार के ऊपर लगाने के लिए 130 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 140 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। अब अगर हमें 130 रुपए से लेके 140 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ रहा है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि अगर हमारी 10 बाय 10 की वॉल है तो उसका एरिया होता है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 140 का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 14,000 रुपए। यानी कि अगर आपकी 10 बाय 10 की वॉल है तो उसके ऊपर अगर आप टाइल लगवाने के लिए जाते हो तो आपको 14,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी कम रेट वाली टाइल चॉइस करोगे तो आपको इससे भी कम खर्च आ सकता है। तो अब ये तो हो गई टाइल की बात। अब जानते हैं कि अगर हम यूवी मार्बल शीट लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आएगा। तो यूवी मार्बल शीट का कॉस्ट निकालने के लिए पहले हमें दीवार का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हमारी जो दीवार है उसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट, यानी कि 10 × 10 इज इक्वल टू आ जाता है 100 स्क्वायर फीट। ये हो गया हमारे दीवार का एरिया। अब हमें क्या करना है, दीवार के एरिया में से यूवी मार्बल शीट के एरिया को डिवाइड करना है, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि हमें कितने पैनल लगने वाले हैं। तो हमारी जो वॉल है उसका एरिया है 100 स्क्वायर फीट और पैनल का एरिया आया है 32 स्क्वायर फीट। तो 100 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू आ जाता है 3.125। अब यहाँ पर हमें 3 पैनल से थोड़े से ज्यादा पैनल लगने वाले हैं, पर हमें यहाँ पर ऐसे छुट्टे पैनल या फिर कट पैनल नहीं मिलते हैं। इसी वजह से हमें टोटल 4 पैनल लेने पड़ेंगे। और हमने जो पैनल का कॉस्ट कंसिडर किया है वो किया है 2400 रुपए पर पैनल के हिसाब से। तो 4 पैनल मल्टीप्लाई 2400 इज इक्वल टू आ जाता है 9,600 रुपए। यानी कि हमारा जो पैनल का कॉस्ट आया है वो आया है 9,600 रुपए। उसके बाद बारी आती है लेबर कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट यहां पर हमने कंसीडर किया है कि 20 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो हमारे वॉल का एरिया है 100 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 20 रुपए का लेबर रेट इज इक्वल टू आ जाता है 2,000 रुपए। यानी कि लेबर कॉस्ट में आपका 2,000 रुपए तक चला जाएगा। उसके बाद बारी आती है एडेसिव की। तो एडेसिव में आपका 1250 रुपए तक खर्च हो सकता है। उसके बाद में गोल्डन पट्टी या फिर बाकी छोटी मोटी चीजें अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपए तक खर्च आ जाएगा। अगर हम इन सभी चीजों को जोड़ लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 13,350 रुपए। यानी कि अगर हमें 10 फीट बाय 10 फीट के वॉल के ऊपर यूवी मार्बल शीट लगवाने हैं तो हमें 13,350 रुपए तक खर्च आ सकता है। यानी कि हमारा जो पर स्क्वायर फीट का कॉस्ट आया है वो आया है 133 रुपए पर स्क्वायर फीट। अब रेगुलरली जब आप इन यूवी मार्बल शीट को लगाने के लिए जाते हो तो आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 140 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ जाता है। एक 10 फीट बाय 10 फीट के वॉल के लिए आपको 12,000 से लेके 14,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब हमने यूवी मार्बल शीट और टाइल इन दोनों के कॉस्ट के बारे में देखा है और इन दोनों के कॉस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो यूवी मार्बल शीट और टाइल इन दोनों के बीच में पहला कंपैरिजन का पॉइंट आ जाता है, जो कि है मटेरियल कंपोजिशन। तो जो टाइल है बेसिकली वो क्ले से बनाई जाती है। इसमें सिरेमिक, पोर्सिलिन या फिर नेचुरल स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें आपको अलग अलग टाइप की फिनिशिंग मिलती है, जैसे कि ग्लॉसी टाइप फिनिश मिलती है, उसके बाद में मैट फिनिश मिलती है और साथ में इसमें आपको टेक्सचर्ड फिनिश भी मिलती है। वहीं पर जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो ये जो यूवी मार्बल शीट है पीवीसी या फिर सिंथेटिक मटेरियल से बनाया जाता है, जिसके ऊपर यूवी कोटिंग की जाती है। ये जो यूवी मार्बल शीट होते हैं ये
किसी नेचुरल स्टोन जैसा इसके ऊपर लुक दिया जाता है, जिसके ऊपर नेचुरल स्टोन जो होते हैं जैसे कि मार्बल या फिर ग्रेनाइट, ऐसी डिजाइन पैटर्न बनाए जाते हैं जो कि इसे एक नेचुरल स्टोन जैसा लुक देने का काम करते हैं। इसमें आपको बहुत ही अच्छी शाइन और ड्यूरेबिलिटी मिलती है। अब अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा, टाइल जो है हाईली ड्यूरेबल होती है। स्पेशली जो पोर्सिलिन टाइल होती है, सिरेमिक टाइल होती है, वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। फिर चाहे मौसम की मार हो, स्क्रैच हो या फिर बाकी कोई चीजें हो, तो ऐसी चीजों को रेजिस्ट करने का काम ये टाइल्स आराम के साथ कर सकती है। उसके बाद हीट या फिर मॉइस्चर, ऐसी चीजों का भी आराम के साथ ये टाइल्स सामना कर सकती है। इसी वजह से ये एक आइडियल चॉइस हो जाती है जब आप इन्हें अपने बाथरूम के अंदर या फिर किचन के अंदर लगवाना चाहते हो ऐसे समय में। जब हम टाइल के कंपैरिजन में ड्यूरेबिलिटी की बात मार्बल शीट के साथ करते हैं तो ये टाइल के कंपैरिजन में थोड़े से कम ड्यूरेबल होते हैं। जैसे कि हमें पता है टाइल जो है वो स्क्रैच को अच्छे से रेजिस्ट कर सकती है। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपका यूवी मार्बल शीट जो है वो डायरेक्टली धूप के संपर्क में आ जाता है तो उसकी वजह से आपका जो यूवी मार्बल शीट है वो जल्दी फेड हो सकता है। तो यहाँ पर वैरायटी और ड्यूरेबिलिटी का जो पॉइंट है वो टाइल्स के तरफ जाता है। पर अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जहां पर थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो जाता है। अगर हम इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो टाइल को जब दीवार के ऊपर लगाया जाता है, खास करके बड़ी टाइल को, तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो टाइल है उसकी फिक्सिंग प्रॉपर तरीके से करनी पड़ती है। आपको जो टाइल है उसे लगाते समय एडेसिव का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब भी आपको टाइल लगानी होती है तो आपको हाईली स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, जिससे कि आगे चल के आपकी जो टाइल्स है वो न उखड़े। और जब आप टाइल को दीवार के ऊपर लगाने वाले होते हो तो उससे पहले आपको दीवार के ऊपर अच्छे से हैकिंग, यानी कि जिसे टकाई कहा जाता है, उसे करना जरूरी होता है। या फिर आपने पहले से ही सोच लिया है कि यहाँ पर आप टाइल लगाने वाले हो तो आपको उस दीवार के ऊपर तार प्लास्टर करके छोड़ देना है, जिससे कि आपकी जो टाइल है उसे अच्छे तरीके से ग्रिप मिल सके। अगर आपने दीवार को पेंट किया है और डायरेक्टली उसके ऊपर अगर आप टाइल लगाने के लिए जाते हो तो ये टाइल जो है आगे चल के जल्दी गिर जाती है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखकर ही आपको टाइल को फिक्स करना है। और ये जो टाइल लगाने का प्रोसीजर है इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है और क्लीनिंग की भी अच्छी खासी दिक्कत होती है। अब अगर हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो इन्हें इंस्टॉल करना काफी आसान होता है। यूवी मार्बल शीट के रेडीमेड शीट्स आते हैं, उन्हें आपके दीवार के साइज के हिसाब से कट करना होता है और सिलिकॉन की मदद से इन्हें दीवार के ऊपर चिपकाया जाता है। अब आपकी दीवार के ऊपर पेंट हो या फिर बाकी कोई चीजें हो, तब भी आप इन्हें आराम के साथ दीवार के ऊपर चिपका सकते हो। और यह करने के लिए आपको बहुत ही कम समय लगता है और क्लीनिंग की भी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो इंस्टॉलेशन का जो पॉइंट है वो जाता है यूवी मार्बल शीट के तरफ। यूवी मार्बल शीट का और एक एडवांटेज आ जाता है, वो ये कि इनका थिकनेस जो है वो ऑलरेडी कम होता है। सिलिकॉन लगाने के बाद भी ये दीवार से ज्यादा आगे की तरफ नहीं आते हैं। पर वहीं पर जब हम टाइल लगाने के लिए जाते हैं तो टाइल की जो थिकनेस है वो यूवी मार्बल से ज्यादा होती है और टाइल के पीछे की तरफ हम जो सीमेंट या फिर एडेसिव लगाते हैं तो उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं टाइल और यूवी मार्बल शीट के मेंटेनेंस के बारे में। तो अगर हम टाइल की बात करें या फिर यूवी मार्बल शीट की बात करें तो इन्हें मेंटेन करना काफी आसान होता है। इन दोनों को ही क्लीन करना काफी आसान होता है और अगर इनके ऊपर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं तो आप इसे आसानी के साथ क्लीन भी कर सकते हो। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो डेफिनेटली टाइल की जो लाइफ है वो यूवी मार्बल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। 20 से लेकर 25 साल तक आपके टाइल को कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी अगर सही तरीके से लगाया जाए ऐसे समय में। वहीं पर जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो उसकी लाइफ जो है आप 10 से लेकर 12 साल तक कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं वाटर और हीट रेजिस्टेंट की। तो जहां तक बात आती है टाइल्स की, तो टाइल काफी अच्छी हीट रेजिस्टेंट होती है और वाटर रेजिस्टेंट भी होती है। इसी वजह से पानी की जगह हो, जैसे कि बाथरूम है, किचन है या फिर कहीं पर भी आप टाइल लगा दीजिए, ना तो आपको हीट की दिक्कत होगी ना तो आपको पानी की दिक्कत होगी। वहीं पर जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो ये वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, पर इनमें आपको टाइल के मुकाबले बहुत ही कम हीट रेजिस्टेंट मिलता है। इसी वजह से किचन, बाकी जहां पर ज्यादा गर्म चीजें हैं वहां पर इन यूवी मार्बल शीट को रेकमेंड नहीं किया जाता। और रही बात एप्लीकेशन की, तो टाइल आपके फ्लोरिंग के लिए, वॉल के लिए, काउंटर टॉप के लिए, जहां पर आपके हाई ट्रैफिक वाले एरिया है, वेट एरिया है, ऐसे सभी जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, फिर चाहे वो इंडोर हो या फिर आउटडोर हो। जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो आप सिर्फ इनका इस्तेमाल डेकोरेटिव पर्पज के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको किसी वॉल को डेकोरेट करना है तो वहां पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसे फ्लोरिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरा रिकमेंडेशन आपको यह रहेगा कि टाइल ही फ्लोरिंग के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट विकल्प आ जाता है। अब बात करते हैं लुक के बारे में। तो अगर हम टाइल की बात करते हैं तो टाइल में आपको बहुत सारे टाइप की डिजाइन्स मिलती है और बहुत सारे टाइप के कलर्स भी अवेलेबल होते हैं। साथ में टाइल का और भी एक फायदा यह होता है कि टाइल में आपको अलग अलग टाइप के साइजेस भी मिलते हैं। 2x4 की टाइल आपको मिलती है, 2x2 की टाइल मिलती है। इस तरह के अलग अलग साइज वाली टाइल्स आपको मार्केट में अवेलेबल होती है।
जिनमें कि आपको नेचुरल स्टोन जैसा तो लुक मिलता है, अगर आप चाहते हो तो वुडन टेक्सचर भी आपको मिलता है। डिफरेंट टाइप के जो टेक्सचर है वो आपको टाइल में आराम के साथ मिल सकते हैं, यानी कि आपके स्टाइल अनुसार आप अगर दीवार के ऊपर लगाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर बहुत सारे डिजाइन पैटर्न और टेक्सचर पैटर्न्स अवेलेबल होते हैं। वहीं पर जब हम यूवी मार्बल शीट की बात करते हैं तो यूवी मार्बल शीट जो है वो स्पेशली डिजाइन किया गया है मार्बल या फिर ग्रेनाइट की डिजाइन को रेप्लिकेट करने के लिए। यह आपको बहुत ही ग्लॉसी फिनिश देते हैं यूवी कोटिंग की वजह से। अब यहाँ पर आपको इस चीज की तरफ ध्यान देना है कि आपके जरूरत के अनुसार आपको किसी एक ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप टेम्पररी अपनी दीवारों को बहुत ही खूबसूरत बनवाना चाहते हो तो आप यूवी मार्बल शीट के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, जहां पर आप अगर टीवी पैनल के पीछे या फिर किसी वॉल को डेकोरेट करना चाहते हो, ऐसे समय में आप यूवी मार्बल शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि भले 10-12 साल बाद आप इसे चेंज करवाते हो तब स्टाइल भी चेंज हो जाएगा, तब डिजाइन पैटर्न्स भी अलग आते हैं। इसी वजह से अगर आप डेकोरेटिव पर्पस के हिसाब से लगवाना चाहते हो तो यूवी मार्बल शीट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वहीं पर अगर आप किचन रूम हो, बाथरूम हो या फिर कोई वॉल है जहां पर सीलन की ज़्यादा दिक्कत है, तो ऐसे समय में आप वहां पर टाइल लगवा सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सीलन की समस्या का पहले आपको इलाज निकालना है, उसके बाद आपको यूवी मार्बल शीट या फिर टाइल ऐसी चीज़ों को लगाना है। तो दोस्तों, आप अपने दीवार के ऊपर क्या लगवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।